थोड़े दिन पहले मैंने ना एक बहुत अमेजिंग सी भेल बनाई थी जो कि थी कुरकुरे भेल। और इसकी रील मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पे और लोगों ने बेहद पसंद की और बोला कि इसकी डिटेल्ड वीडियो प्लीज़ पोस्ट करें। तो आज बस वही डिटेल वीडियो बनाते हैं कुरकुरे भेल की। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक मज़ेदार सी चटनी बनाती हूँ और ये वर्सेटाइल चटनी है। इसको आप कोई भी भेल चाट किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चटनी ऐड करने के बाद ना आपको सेपरेट वो तीखी वाली चटनी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये इमली का पल्प लिया है, ये टैमरिंड पल्प लिया है। इसको हम एक पैन में ले लेते हैं। इमली का पल्प निकालना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी इमली लेके उसको हल्के से लुकवार्म पानी में, थोड़ा सा ही पानी लेना है, उसमें डुबा के रखिए 5 से 10 मिनट के लिए और फिर हाथों की मदद से मसल के उसको थोड़ा सा छान लीजिए तो ये वाला पल्प आपको मिल जाएगा। और अब ये इमली के पल्प में मैं ऐड कर देती हूँ गुड़ और ये मैं 1 टेबलस्पून टू 1.5 टेबलस्पून लूँगी। अगर आप मीठा बहुत पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ ये 1 कली लहसुन की ली है जिसको 2 टुकड़ों में कट की है। ये टोटली ऑप्शनल है पर लहसुन की हल्की सी माइल्ड फ्लेवर अच्छी लगती है ये चटनी में। और अब ये चटनी को मैं मीडियम हीट पे पका लूँगी जब तक कि 2-3 बार इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स ही लगेगी और उसके बाद मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए चटनी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है और 8 से 10 मिनट हो चुकी है और अब ये चटनी बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ी देर के बाद ठंडी होते ही गाढ़ी भी हो जाएगी थोड़ी सी। ये देखिए अब चटनी को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ देती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए अच्छी खासी गाढ़ी भी हो चुकी है पहले से। और मैं एक बात बताती हूँ आपको कि ये चटनी में मैं नमक ऐड करना भूल गई थी तो मैं अब ऐड कर देती हूँ। तो चलिए अब कुरकुरे भेल बनाने की शुरुआत करते हैं। भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ ली हुई है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, 3 कलर के बेल पेपर्स लिए हैं, शिमला मिर्च, और ये कुछ प्याज लिया है मैंने बारीक कटा हुआ, और ये मैंने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न लिए हैं, बॉईल किए हुए छोले लिए हुए हैं, और पर्पल कैबेज, ये हरी वाली मिर्च ली है मैंने। अब ये थोड़ा सा धनिया लिया है और पोमोग्रेनेट के दाने लिए हुए, और लास्ट में मैंने लिया है ये फ्रेश पुदीना। अब भेल में आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने पसंद के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे ज़रूर कर सकते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब सारी सब्जियों को मैं मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ। और अब ये पुदीने के पत्तों को मैं ऐसे ही हाथों की मदद से तोड़ के ऐड कर दूंगी सब्जियों के साथ। अब आप चाहो तो सब्जियों में हल्का सा चाट मसाला ज़रूर ऐड कर सकते हो पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुरकुरे में अच्छा खासा मसाला होता है। तो इंस्टेड ऑफ चाट मसाला मैं अभी थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी। वैसे हमने चटनी में भी नमक ऐड किया था। और अब बारी आती है ये मज़ेदार सी चटनी की। और ये जो चटनी हमने बनाई है उसके मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। ये चटनी सच में इतनी मज़ेदार होती है ना कि आप एक बार बना के खाएंगे ना हमेशा यही वाली चटनी प्रीफर करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये जो कुरकुरे भेल होती है ये आप कभी बना के नहीं रख सकते हैं कि चलो चटनी डाल के रख दी और फिर आराम से खाएंगे। ये जब आपको खानी होती है उसी टाइम पे चटनी और सब्जियों के साथ मिक्स करना होता है। तो अब मैंने सब्जियां और चटनी तो मिला ली है, बस अभी लास्ट स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये कुरकुरे। ये मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया हुआ है। और अब सारी चीज़ों को हम एक बार फिर मिक्स कर देते हैं। ये वाली भेल मैं सच कह रही हूँ इतनी मज़ेदार लगती है ना। चलिए मज़ेदार सी कुरकुरे भेल तो रेडी है, मैं फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ। मैं ऊपर से थोड़ी सी सेव ऐड कर देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। तो लीजिए तैयार है बहुत ही डिफरेंट पर अटरली डिलीशियस कुरकुरे भेल।
There is no words. Utterly delicious.